नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार के सियासत में एक के बाद एक ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिससे सियासत गर्म हो जा रही है। पहले रामचरितमानस विवाद चलता रहा और अब गुलाम रसूल बलियावी जेडीयू के नेता हैं। पिछले दिनों हजारीबाग आए थे तो हजारीबाग में उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि उससे लेकर सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी ने भी जेडीयू पर सवाल उठाते हुए बलियावी पर कार्रवाई की मांग कर दी है तो बीजेपी ने भी जमकर तंज कसे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना। अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। कि जिसको कानून की जितनी मोटी किताब बनानी हो बना लो, बना लो। हम अपने मजहब के मामले में वही करेंगे जो मेरे रसूल ने कहा। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के विवादास्पद बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। हजारीबाग में एक रैली के दौरान जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी अपने भाषण के दौरान शब्दों की मर्यादा भूल गए। इस कदर उत्तेजित हो गए कि अपने आप को संभाल नहीं पाए और शहरों को करबला बना डालने की धमकी दे डाली। अब गुलाम रसूल बलियावी सफाई देते नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमने शहरों को करबला बना देने की बात कही, लेकिन करबला शब्द के मायने आप लोग क्या समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम हुसैन वाले हैं, याजीद वाले नहीं। सब लुटा देंगे लेकिन मानवता और इंसानियत लुटने नहीं देंगे। अरे मैं तो एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने कहा है करबला बना देंगे। करबला कुछ समझा है क्या लोगों ने? हम हुसैन वाले हैं, यजीद वाले नहीं हैं। सब लुटा देंगे लेकिन मानवता और इंसानियत को नहीं लूटने देंगे। आदमियत की इज्जत और प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगने देंगे। भाईचारे की दीवार को दरकने नहीं देंगे। यही तो है करबला, इसी को तो कहते हैं करबला। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने भड़काऊ भाषण दिया तो आरजेडी ने मौका हाथों हाथ लपक लिया। आरजेडी ने अब इस मामले में संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की मांग कर दी है। आरजेडी ने गुलाम रसूल बलियावी को भाषाई आतंकवादी घोषित करते हुए कहा है कि इस तरह का आतंकवाद किसी को भी नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि देश नियम कानून और संविधान से चलता है, नफरत की भाषा से नहीं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू नेतृत्व इस बात को लेकर सक्षम है, वो इस पर संज्ञान लेगा और कार्रवाई भी करेगा। देखिए, भाषाई आतंक किसी को भी नहीं फैलाना चाहिए। घृणा और नफरत की राजनीति के खिलाफ ही हमारी पार्टी की, हम लोगों की लड़ाई है। तो ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। इस तरह की नफरती भाषाओं से सबको परहेज करना चाहिए। खास करके राजनेताओं को ऐसी अमर्यादित टिप्पणी से बचना चाहिए जिससे समाज में गलत संदेश जाता हो। तो ये जेडीयू का नेतृत्व इस पर संज्ञान लेगा, वो सक्षम है। लेकिन हम मानते हैं कि इस तरह की भाषाओं का कोई भी सभ्य समाज और राजनीति व्यक्ति, इसका राजनीतिक दल समर्थन नहीं कर सकता। ऐसे भाषाओं से निश्चित रूप से परहेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बीजेपी विरोधी तो चाहते ही हैं कि ऐसे ही मुद्दों को हवा दी जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल खड़े किए हैं कि लोग रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं लेकिन कुरान को लेकर कोई कुछ क्यों नहीं कहता। उन्होंने पूछा है कि क्या टुकड़े टुकड़े गैंग कुरान की विवेचना करते हुए उस पर भी अपनी टिप्पणी दे सकता है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा है कि नीतीश जी किसानों को लूटने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ जो आवाज बुलंद कर रहे, उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे, लेकिन गुलाम रसूल बलियावी जो खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ नीतीश कुमार कार्रवाई करेंगे? स्वाभाविक है, इसीलिए लोग रामायण पर गालियां देते हैं लेकिन कुरान पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं है किसी भी टुकड़े टुकड़े गैंग। नीतीश जी,
किसानों को लूटने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ, आवाज बुलंद करने वाले नेताओं के खिलाफ तो आप कार्रवाई का मांग करते हैं, लेकिन क्या आप बलियावी जैसे जदयू नेता जो शहर को करबला में बदलने का धमकी देते हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई का इरादा रखते हैं क्या? ऐसे लोगों का तो राजनीति में कहीं कोई जगह नहीं है। बहरहाल रामचरितमानस विवाद के बाद बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया है, वहीं आरजेडी को भी जेडीयू पर निशाना साधने का मौका हाथ लग गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या गुलाम रसूल बलियावी पर जेडीयू या नीतीश कुमार कोई कार्रवाई करते हैं या मामले को यूं ही रफा दफा करते हैं। पटना से न्यूज बाइस्कोप के लिए राजीव कमल की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त पटना स्टूडियो से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, जाहिर सी बात है बिहार में रामचरितमानस विवाद को लेकर सियासत तेज थी और अब जिस तरह से बलियावी ने मौका दिया है, बीजेपी ने भी हमला बोल दिया और उस पर तुर्रा यह कि आरजेडी ने भी अपने ही सहयोगी पर हमला बोल दिया है। देखिए, बलियावी का जो बयान एक तरीके झारखंड में हुआ, एक तो कहीं ना कहीं वो अब एक नया विवाद खड़ा हो गया। जैसे अभी रामचरितमानस का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ है, अभी वो चल रहा है, तो एक बलियावी का बयान कहीं ना कहीं अब विपक्ष को फिर से एक हमलावर होने का चांस दे दिया। वहीं राजद को भी एक तो मौका दे दिया है कि इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। राजद की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि यह बयान कहीं से भी जायज नहीं है, सर्वधर्म को मानने वाली बात है और सर्वधर्म को हम मानते हैं। इस पर कार्रवाई पार्टी को करनी चाहिए और पार्टी के नेतृत्व को करनी चाहिए। मतलब एक मौका मिल गया है, जो कहते हैं ना कि गेंद अभी तक जदयू के पाले में थी, अब आगे आरजेडी के पाले में। अब आरजेडी का साफ तौर पर आरोप लगाना हो गया कि जिस तरीके से बलियावी ने एक बयान दिया और उत्तेजित बयान दिया है हिंदुओं के लिए कि हम कितने दिन झंडे दूसरे के ढोते रहेंगे, मतलब इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं जो अब झारखंड में बयान दिया और उसका असर अब बिहार में दिखने लगा है। बलियावी कहते हैं कि हम बयान में अपने कायम हैं और हमने जो कहा है उस पर हम भी कायम है। हम जो आप लोग बात जो चर्चा हो रही है, राजद एक तरीके से हमलावर है, कहना है कि इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं देश विरोधी है और इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए और जो भी कार्रवाई अब जदयू को करना है, जदयू के नेतृत्व को करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उनको हटाना चाहिए। लेकिन वही कहते हैं ना कि रामचरितमानस पर अभी विवाद, जिस तरीके से जदयू हमलावर थी राजद पर, अब मौका मिल गया है कि आरजेडी अब हमलावर है बलियावी पे। और बलियावी ने जिस तरीके से बात को अपने रखा और कहा भी कि हम इस बात पर कायम है, मतलब ये साफ हो चला है। विपक्ष भी एक तरीके से कह रहे हैं कि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अगर रामचरितमानस पर सवाल खड़े करने के लिए, रामायण पर सवाल खड़े करने के लिए 100 लोग आ जाएंगे, लेकिन कुरान पे खड़े करने के लिए कोई नहीं जवाब देगा, कुरान पर कोई सवाल नहीं कर सकता है। मतलब ये टुकड़े टुकड़े गैंग है और इस तरीके की ही बात करते रहेंगे। इनका जो महागठबंधन की सरकार है, केवल दिखावे के और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली, मतलब अब साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं अब विवाद और तेजी से बढ़ रहा है महागठबंधन में। कहीं ना कहीं अब जो बयानबाजी चल रही है, पोस्टर चला रामचरितमानस, मतलब जो बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन में दिक्कत है। महागठबंधन के नेताओं को जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, तो उसको विपक्ष का मौका मिल गया है इस पर सवाल खड़े करने। और विपक्ष एक तरीके से पूरी तरीके से वो सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं, उनके शासन में कोई भी एक नेता कुछ भी बयान दे देता है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। सुधाकर सिंह का भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, चंद्रशेखर पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अब बलियावी का नया नया एक निकल के आया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगा। और देखते रहिए, कोई मतलब नहीं है नीतीश कुमार कुछ भी बोलते रहे, उनका अब शासन प्रशासन पर एक तरीके से खत्म हो चुका है। जो इकबाल कहते हैं वो खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है। उनका भी एक नेता भी उनका बात मानने वाला नहीं है। बिल्कुल राजीव, यानी अब ये भी कहा जा सकता है कि पहले तो जेडीयू आरजेडी पे कार्रवाई की मांग कर रही थी रामचरितमानस विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री पर, अब आरजेडी ने कार्रवाई की मांग कर दी है, यानी लगता है कि अब हिसाब बराबर का हो गया। एकदम एक बात साफ, आपने बात सही बोली कि बराबर का हो गया है। बराबर का इसलिए कि चंद्रशेखर के बयान को आरजेडी खुद डिफेंड कर रही है, एक पोस्टर लगाकर जिसमें 85% हिंदुओं की बात कही गई है कि उनके क्या
उनके बारे में क्या लोग सोचते। तो मतलब ये साफ तौर पर जब रामचरितमानस पर चंद्रशेखर को डिफेंड कर रही थी, उस पर जदयू सवाल खड़े बार बार कर रही थी। चंद्रशेखर का ट्वीट आ जाता है तेजस्वी को लेकर के, जो एक शिक्षा और तमाम जो उसको जोड़ा गया तेजस्वी से, उसके बाद तुरंत जेडीयू के प्रवक्ता हो, जेडीयू के नेता हो, नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताने में लग गए। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर फिर आरा में आपको देखा गया कि वहां तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ देखने को महागठबंधन को मतलब कि दिखाया गया कि महागठबंधन एक साथ है, नेतृत्व साथ में है, किसी के बोलने से पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक नया बवाल खड़ा हो गया। बलियावी का बयान कहीं ना कहीं एक विवाद और खड़ा कर दिया है महागठबंधन को लेकर, महागठबंधन में कड़वाहट और एक पैदा कर दी है। अब बलियावी के इस्तीफे पर राजद अब एक तरीके से हमलावर हो गई है और साफ तौर पर उनके नेता कह रहे हैं कि बलियावी के बयान कहीं से भी जायज नहीं है और महागठबंधन के लिए ठीक नहीं है कि इस तरीके के बयान, उत्तेजनित बयान और उत्तेजित करने वाले बयान नहीं देना चाहिए और उनका तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के सियासत में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और पहले जेडीयू शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई की मांग कर रही थी, तो अब आरजेडी बलियावी पर कार्रवाई की मांग कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में नतीजे के तौर पर क्या कुछ सामने आता है।